हर हर महादेव। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं रिसेंटली अभी श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा से आ रहा हूँ और मैंने एक रॉ व्लॉग बनाया था जिसमें कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रखी थी, कैसे जाएं कैसे ना जाएं, वहाँ पर नेटवर्क होगा या नहीं होगा, या फिर पोर्टर वगैरह या गाइड वगैरह लेके जाएं। तो मैं उसके रिगार्डिंग आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले आता है कि ऑफिशियल या अनऑफिशियल यात्रा ओपन है या नहीं है। तो मैं जो गया हूँ मैं अनऑफिशियल गया था। ऑफिशियल का ऐसा है कि ऑफिशियल जब यात्रा शुरू होती है तो हिमाचल प्रदेश सरकार ओपन कराती है और उसमें ऐसा होता है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको प्रॉपर मिलती हैं, और यानी कि भंडारा वगैरह होता है जब ऑफिशियल यात्रा होती है। और कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार आपकी सहायता करती है। बट आप अनऑफिशियल जाएंगे तो उसमें आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार आपकी कोई भी सहायता नहीं करती है। ना, वहाँ अनऑफिशियल में ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ आपको कोई रोक टोक या हिमाचल प्रदेश पुलिस या फिर कोई प्रशासन आपको रोक टोक करेगा, ऐसा कुछ नहीं। ट्रैक ओपन है, वहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, आप जा सकते हैं दर्शन के लिए। तो मैं आपको रूट बताता हूँ। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली से आप ISBT कश्मीरी गेट से सीधा रामपुर के लिए बस पकड़ सकते हैं, जो कि एक ही बस जाती है रामपुर के लिए। आप उस एक बस को पकड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप वीकेंड पर ना जाएं बस के थ्रू, क्योंकि वीकेंड पर बस का जो किराया होता है वो 1.5 गुना हो जाता है। तो आप उसे अवॉइड करें और नॉर्मल डे पे जाएं, ट्यूसडे वेडनेसडे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली से रामपुर के लिए बस पकड़नी है अगर आप डायरेक्ट रामपुर जाना चाहते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट से शिमला के लिए बस पकड़ेंगे। शिमला से फिर आपको रामपुर के लिए बहुत सारी बसें चलती हैं, किसी भी टाइम चले जाइएगा आप। बस रात में लेट नाइट ना होना चाहिए, अदरवाइज़ पूरे दिन। हाँ, सर्विस बहुत अच्छी है रामपुर के लिए शिमला से। तो आप शिमला से रामपुर पहुँचे। रामपुर से फिर एक सर्विस जाती है बागी पुल के लिए, बस सर्विस जाती है बागी पुल के लिए। तो आप बागी पुल, जैसे ही आप बागी पुल पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी। शेयरिंग टैक्सी 50 रुपये किराया होता है उसका, शेयरिंग टैक्सी का ज़्यादा रुपये नहीं लेते हैं वो। ऐसा पड़ता है वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर। तो आप वहाँ से शेयरिंग टैक्सी करके पहुँच जाएंगे जाऊँ विलेज में। तो आपको जाऊँ विलेज पहुँचते ही वहाँ से अपना सारी पैकिंग, जो भी आप सामान ले आए हैं वहाँ से उसे लेकर चलें, और जो भी एक्स्ट्रा सामान हो तो उसे किसी यानी कि लोकल शॉप पर रख दें। वो ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करेगा, 100 से 50 रुपये लेगा जब तक आप यात्रा ख़त्म करके आओ। क्योंकि जितना ज़्यादा वज़न होगा आपकी यात्रा में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी, तो ज़्यादा वज़न ले जाने को अवॉइड करना। आप उधर से जाऊँ विलेज से फिर आपको 2 रूट मिलेंगे यात्रा के लिए। एक जाता है नदी में अंदर होके, यानी कि नदी जाते हैं पहले जाऊँ विलेज में नीचे की तरफ उतरते हैं और नदी जाते हुए आश्रम पर निकलते हैं। बट आप उस रूट को अवॉइड करना, क्योंकि नदी में चलना उचित नहीं है। आपको दूसरा वाला रूट लेना जो कि जाऊँ विलेज से एक सीधा रास्ता जाता है सीधा, और उधर एक नाले से पुल बना होगा, नाले के ऊपर, झरने के ऊपर। तो उस पुल को क्रॉस करके आपको सीधा वाला रास्ता लेना है। वो बहुत ज़्यादा इजी भी है, आपको पता नहीं चलेगा। हमने जाते टाइम वही रास्ता लिया था, बस लौटते टाइम यात्रा की तो हमने नीचे होके आए थे। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हमको फेस करने को मिली थी। तो आप वो वाला रास्ता लीजिएगा। आप वहाँ से फिर सीधा आपको जाऊँ विलेज से जो आपका पहला स्टॉप होगा वो थारचूरू होगा। तो कोशिश करें कि आप करीब दिन में 12 बजे से पहले निकल चुकें, जिससे कि आप शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले वहाँ तक पहुँच जाएँ। और आपका पहला स्टॉप थारचूरू होना चाहिए, जो कि करीब वहाँ से 12 से 14 किलोमीटर पड़ता है और इजी रहेगा आपके लिए, जिससे कि आपको अगले दिन कठिनाई नहीं होगी आगे भीमद्वार जाने में। अपना टाइम से भीमद्वार पहुँच जाएंगे आप, और फिर वहाँ से अपना यात्रा ऊपर के लिए यानी कि शिवलिंग के लिए अपनी यात्रा तय करेंगे। तो आपको थारचूरू पहुँचना है। थारचूरू से फिर आपका आध पौन घंटे का रास्ता है काली टॉप का। काली टॉप से आप वहाँ नुकीले पत्थर आएंगे तो संभल के चलिएगा, और वहाँ का नीचे फिर वहाँ से थोड़ी आसान हो जाती है यात्रा। थोड़ा ढलान आता है, थोड़ा चढ़ाई आती है, बट कंटिन्यूस चढ़ाई नहीं रहती है, तो इजी हो जाएगा। फिर वहाँ से आपको भीमद्वार जाना, भीमद्वार अपना ठहरना, फिर सुबह को वहाँ से चलना है आपको। सुबह को आपको करीब 5 बजे या 4:30-5 बजे करीब मौसम देख के अपना यात्रा शुरू करें। और वो जो रास्ता है आप पार्वती बाग होके लें। मैं आपको कह रहा हूँ फिर से कि आप जो रास्ता भीमद्वार से आप तय करें वो पार्वती बाग होके तय करें, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। हमने दोनों रास्ते देखे हैं, दोनों रास्तों की डिफ़िकल्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ।
जो पार्वती बाग से जो होके जो रास्ता जाता है वो बहुत ज़्यादा उससे जो दूसरा वाला रास्ता है उससे बहुत ज़्यादा ईजी है। वो दोनों मिलेंगे एक ही ग्लेशियर पर जाके, जाना पड़ेगा आपको ग्लेशियर को ही पार करके और चढ़ के उस पर। तो आप जब ग्लेशियर में जाएँ तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो 2 चीज़ें ज़रूर अपने साथ कंपल्सरी लेके जाएँ। एक अपने पास कुछ ऐसा इक्विपमेंट, जैसे कि एक्स थी मेरे पास, कुछ ऐसा इक्विपमेंट लेके जाएँ जिससे कि फिसलन से आप जब उतर के आओ, जो बर्फ़ की फिसलन से है उससे उतर के जब आओगे तो एक्स आपका बहुत ज़्यादा सहारा देगी और आपको उतरने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी और चढ़ने में भी। एक्स से हमने रास्ता ही बनाया था, मेरे साथ थे नेपाल के एक शेरपा जो कि दर्शन करने आए थे, तो मेरे पे रास्ता नहीं बनाना आता था इतना प्रॉपर्ली, तो उन्होंने मुझसे मेरी एक्स लेके रास्ता बनाया था। तो आप भी रास्ता बना सकते हैं, सीख जाएँगे आप रास्ता बनाना, वहाँ चल रहे होंगे और आपको बहुत सारे श्रद्धालु साथ में मिल जाएँगे। ऐसा नहीं कि आप अकेले जाओगे वहाँ पर। अभी यात्रा चालू है, करीब जब हम लौटे थे तो जो थारचुड़ू प्लेस था ना स्टॉप का, वहाँ पर 150 से 200 आदमी थे। तो करीब-करीब इतने आदमी डेली के जा रहे हैं, तो अगर सोलो जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। वहाँ अकेले कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको। महादेव आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और महादेव के होते कभी आप अकेले हो भी नहीं। तो और एक ग्लव्स, एक आइस में बहुत ज़्यादा, यानी जो बर्फ़ का ग्लेशियर जो पार करेंगे उसमें ग्लव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न पड़ जाते हैं और काम नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है हाथों में ठंड की वजह से। तो आप ग्लव्स मैंडेटरी हैं, ग्लव्स लेके ही जाने हैं। और वहाँ दर्शन करके, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह ज़रूर ले जाए। एक इलेक्ट्रोड ज़रूर ले जाना है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोड से बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलते आप अच्छे से चढ़ाई कर पाएंगे। अब आपका एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे कि वहाँ पर नेटवर्क कौन सा रहता है, तो नेटवर्क काली टॉप तक आता है और वो जियो का नेटवर्क है। काली टॉप तक जियो का नेटवर्क आता है। और एक और क्वेश्चन था कि गाइड वगैरह पोर्टर वगैरह लेके जाएं। अगर आप सामान तो आप अवॉइड करें, सामान ज़्यादा लेके ही नहीं आना। वहाँ पर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, भीम द्वार तक और इवन पार्वती बाग तक, पार्वती बाग से 4 से 5-6 किलोमीटर रह जाता है और जो कि हम ग्लेशियर से 3 साढ़े 3-4 किलोमीटर में कवर कर देते हैं। तो पार्वती बाग तक आपको टेंट लगे मिलेंगे, तो आप उन टेंटों में अपना स्टे करना। उनका चार्ज ज़्यादा नहीं है, 500 से 700 रुपये चार्ज करते हैं रहने प्लस खाने का। तो 500-700 रुपये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है, सामान ढोने से तो अच्छा है। तो आप वो लेके जाएँ और अपना ड्राई फ्रूट ज़रूर ले जाएँ, कुछ भी उसमें, जैसे कि प्रोटीन बार हो गया और अपने काजू वगैरह, कुछ भी चने वगैरह, छोले वगैरह, वो भिगो के खाने वाले ऐसे कुछ सामान ले जाएँ। ये ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन पूछा था कि रस्सियाँ वहाँ पर लगी मिलेंगी या नहीं। तो ऐसा है कि रस्सियाँ अब वहाँ पर लग चुकी हैं। जहाँ से भी आप जाओगे, जहाँ से भी आप नाले और नदी को पार करोगे, वहाँ पर आपको प्रॉपर रस्सियाँ लगी हुई मिलेंगी। तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि वहाँ आपको रस्सियाँ वगैरह ले जानी पड़ेंगी, तो रस्सियाँ वहाँ पर लगी हुई मिलेंगी। हमने जो वो ट्रैक किया है वो 3 दिन में किया है, बट आप अगर बिगनर हैं 4 से 5 दिन लीजिएगा, क्योंकि हमने 3 दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैक को बहुत ज़्यादा खींचा था। हमने एक दिन में थारचुड़ू और दूसरे दिन भीमदार होते हुए और तीसरे दिन हम वापस आ गए थे। 40 किलोमीटर हम उतर आए थे एक ही दिन में। तो आप देख सको, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर RD_Wanderer पर पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। आपको कॉल करना है मेरे इंस्टाग्राम पर, आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल का भी जवाब दूँगा। और धन्यवाद। हमने जो दर्शन किए थे वो 6 जून 2026 को किए थे। जो बर्फ़ मिलेगी वहाँ पर वो करीब अगर बारिश कम रही तो हो सकता है मिड जुलाई तक मिल सकती है, क्योंकि मिड जुलाई के बाद तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, तो बर्फ़ पिघल जाएगी। और बर्फ़ पिघलने के बाद आप अगर नदी के थ्रू जाओगे तो पानी का बहुत ज़्यादा खतरा होता है और लैंडस्लाइड का भी खतरा होता है। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप नदी को चूज़ ना करके आप बर्फ़ को चूज़ करें, क्योंकि बर्फ़ की आपकी डिफ़िकल्टीज़ को आप सहन कर लोगे, बट जो पानी और जो नेचुरली लैंडस्लाइड वगैरह होती हैं आप उनको यानी कि नहीं देख पाएंगे, वो आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप अभी जाएँ और महादेव के दर्शन अभी करें, अपनी अच्छी तैयारी से जाएँ, सारा सामान पैक करके अच्छे से, और महादेव के अच्छे से दर्शन करें। और जो ऑफिशियल यात्रा का जो टाइम है वो 15 जुलाई के अप्रॉक्स शुरू होता है। जैसा कि आपका एक और डाउट था कि ऑफिशियल यात्रा कब शुरू होगी, तो ऑफिशियल यात्रा की अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई है, पर प्रोबेबली 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी। जहाँ तक एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, डिफ़िकल्टीज़ तो आई, बट हमने महादेव का नाम लेके वो उनको पार कर गए। आप भी जाओगे तो महादेव का नाम लीजिएगा। और खर्चा जो कि मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट आपका नहीं होने दूँगा।
मेरा खर्चा तो बहुत हो चुका था, बट आपको मैं बता देता हूँ जो इकोनॉमिकल जो आपका खर्चा आने वाला है इस यात्रा पर, वो 6 से 8 हज़ार के बीच में आएगा। तो इतना ज़्यादा नहीं है इस यात्रा के लिए। हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया था हमारी गलतियों की वजह से, क्योंकि हम अपना टेंट वगैरह सारा कुछ लेके गए थे और वो कुछ भी यूज़ नहीं कर पाए थे। तो आप ऐसा मत कि 6 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ था, जो कि ज़्यादा नहीं है इस यात्रा के लिए। ओके, एंड आपका और भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मुझे जितने आपके डाउट याद थे मैंने आपके सारे क्लियर कर दिए। और हमारी जो नेक्स्ट जर्नी होगी और जो भी यात्रा होगी वो स्पिरिचुअली होगी, और वो अक्टूबर में होने वाली है। अगर आप मेरे साथ जाना चाहते हो तो आप अक्टूबर में मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सन, मैं दिल्ली पुलिस को सर्व करता हूँ और दिल्ली में ही रहता हूँ। और मेरा होम टाउन जो है वो देख लो, आप देख सकते हो मैं अपने खेतों पे आया हुआ हूँ। अच्छा है, अभी धान की बुवाई हो रखी है, यानी कि पौध लग रही है। ये पीछे मूंग खड़ी हैं, इनको जोतने के बाद धान की बुवाई होगी। तो आप ये भी देख सकते हो, आपको अच्छा लगे जो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। किस तरह खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। हम महादेव की बाएं तरफ से आ रहे हैं और ये पूरी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। हर हर महादेव। फाइनली हम पहुँच चुके हैं श्रीखंड महादेव कैलाश पर्वत पर और दर्शन भी हो गए हमें। चलो अब करीब से प्रसाद वगैरह चढ़ा के दर्शन करते हैं। अब व्यू देखो।